कभी मैं सोची नहीं थी मैं वो 40% में इतना बड़ा कॉलेज मिलेगा। बारिश में रहने को बैठने को जगह नहीं था तो प्लास्टिक बांधते थे तो वो सब भी फाड़ देते थे। बहुत प्रॉब्लम थी यहाँ। जिस हालात में बच्चे पढ़ाई करके 40 लाते हैं तो मेरे लिए शायद वो 90% से भी ज़्यादा है। मेरी बेटी तो बोलती थी कि मम्मी मैं पढ़ूंगी, तो मैंने इसको हिम्मत दी, भाई तू पढ़, जो हमारी ज़िंदगी जैसी निकली वैसी तुम्हारी ना हो। मेरे को बहुत जन का सपोर्ट आया है क्या जॉब के लिए घर के लिए बोले क्या मेरे को देंगे। मैं इसको बोला भी था, तुम गरीब लोग हैं, रोड पे रहते, अपन नहीं जीत पाएंगे, सर नहीं उम्मीद की थी। कहते हैं ना, जब हौसला आसमान से बुलंद होता है तो कामयाबी के दरवाजे अपने आप खुल जाते हैं। इस कहावत को सच कर दिखाया है सड़क पर रहकर 10वीं में 40% लाकर नामी कॉलेजेस में एडमिशन पाने की राह जाने वाली आसमा ने। आसमा की कहानी से सभी लोग वाकिफ हैं। आसमा वही हैं जिन्होंने 40% का जो दायरा है पार करते हुए अपने सपनों को एक नई उड़ान दी है। आसमा को आज उसकी मेहनत के चलते कई लोग अब मदद के लिए आगे आए हैं। आसमा हमारे साथ हैं, हम बात करते हैं। आसमा, 40% के साथ में एक नया मुकाम हासिल करना, कई सारे रास्ते आपके लिए खुल गए हैं, मदद के लिए लोग आगे आ रहे हैं, इसके बारे में आपने कभी सोचा था? नहीं मैम, ऐसा कभी मैं सोची नहीं थी मैं वो 40% में इतना बड़ा कॉलेज मिलेगा, इतना मतलब ये सब सपोर्ट करेंगे, इतना सब मैंने कभी सोची नहीं थी। पर अभी बहुत अच्छा लग रहा है, इतने बड़े कॉलेज में मेरा एडमिशन होएगा, मेरे को इतना सपोर्ट करेंगे सब लोग, इसके लिए बहुत अच्छा लग रहा है। आपको लग रहा है कि जो मेहनत आपने की थी वो बहुत हद तक सफल हुई है? आपके लिए ही नहीं बल्कि आपके परिवार के लिए भी एक सुनहरा अवसर है ये, आसमा? हाँ मैम, मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैंने जो मेहनत की ना वो मेरे परिवार के लिए, मेरे को मेरे और परिवार को बहुत ऊपर तक लेके जाएगी। मेरे को बहुत जन का सपोर्ट आया है क्या जॉब के लिए घर के लिए बोले क्या मेरे को देंगे, आगे मेरे को सपोर्ट करेंगे, जितना मेरे को पढ़ने का उतना मुझे पढ़ाएंगे। अच्छा आसमा, सड़क पर आपने रात काटे हैं, दिन बिताए हैं, पढ़ाई की है, बहुत कम संसाधनों में आपने अपनी पढ़ाई की है। किस तरीके की कठिनाई आप झेलती थी जब आप पढ़ाई करती थी? कुछ मांगे होती थी मम्मी पापा से, क्या उन सारी चीज़ों को कैसे आपने डील किया है? नहीं, मेरे को पढ़ाई के सिवा और कुछ नहीं चाहिए था। मेरे पास से मिल गया मुझे, वो पढ़ाई बहुत हो गया मेरे लिए। समस्या झेली थी सड़क पर पढ़ते हुए? बहुत प्रॉब्लम थी यहाँ। किस तरीके की दिक्कतें आई थी आपको, हम जानना चाहेंगे। यहाँ पे बारिश का प्रॉब्लम है, फिर यहाँ पे ट्रैफिक का प्रॉब्लम है तो उससे पढ़ने नहीं होता है, फिर यहाँ पे मोर्चा आता है उसकी वजह से पढ़ने नहीं होता है। तो ऐसा सब प्रॉब्लम था। बारिश में रहने को बैठने को जगह नहीं था तो प्लास्टिक बांधते थे तो वो सब भी फाड़ देते थे सब आके, तो उसकी वजह से भी बहुत प्रॉब्लम होती थी। अब आसमा से बात तो कर चुके हैं, लेकिन उनके साथ में जो इन सभी मुश्किल हालातों में खड़े रहे उनके माता पिता रोशनी और आसमा के पिता हमारे साथ हैं। रोशनी से बात करते हैं। रोशनी, मुझे बताओ कि किस तरीके से बेटी का सपोर्ट किया है आप लोगों ने, क्योंकि ऐसे हालात में बच्चों को पढ़ाना बहुत कठिन हो जाता है जब छत ना हो, रहने की सही जगह ना हो, सुविधा ना हो। इन सभी चीज़ों में कभी आप हारी, कभी आपने सोचा कि अब बच्चों को नहीं पढ़ाना है? किस तरीके से आसमा का समर्थन आपने किया? ऐसा तो मैंने ऐसा कभी सोची नहीं थी कि मैं हार मानूंगी। अभी कितने जन इधर पड़े हैं, बहुत जन बोलते हैं मेरे को कि यही रोड पे रह के तू, मेरी बेटी तो बोलती थी कि मम्मी मैं पढ़ूंगी, तो मैंने इसको हिम्मत दी, भाई तू पढ़, जो तुझे बनना है बन सकती है, मगर क्या है, जो हमारी ज़िंदगी जैसी निकली वैसी तुम्हारी ना हो। इसके लिए हम लोगों ने उसको हिम्मत दी है। जो भी इसका खर्चा है हम लोग काम धंधा करके उसका पूरा करते थे। वो खाली इतना ही बोलती थी कि मम्मी मुझे पढ़ना है, तो बस हम लोग उसमें उसका दिमाग आधा जोड़ डालने लगे। उसके पापा भी इसको थोड़ा बहुत पढ़ाते थे। इधर ऐसा जो बहुत दिक्कत थी मेरे बच्चे को, बारिश से हर चीज़ से मेरे को तकलीफ थी। गाड़ी का एक ट्रॉफिक का आवाज़, लाइट कभी कभी चले जाता था, कभी बंद, फिर उसकी पढ़ाई मिस्टेक होती, तभी भी हम लोग उसको मेन बत्ती कुछ भी लगा के उसकी पढ़ाई हम लोग उसके साथ में ही रहते थे और उसको हिम्मत देते थे। बस मेरा इतना।
आसमा के पिता से हम जानना चाहेंगे, क्योंकि परिवार का सबसे ज़्यादा जो दबाव होता है वो एक पिता के ऊपर होता है। इस परिस्थिति में किस तरीके से वो आसमा का समर्थन करते थे। सर मुझे बताइए कि आज के समाज में परसेंटेज बहुत मायने रखते हैं। 40% के साथ में एडमिशन कहीं पाना, ये कितना बड़ा एक चुनौती रहा है, और आपके लिए आसमा को जब अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल रहा है, किस तरीके से आप इसको देखते हैं? मैडम ऐसा था ना, मैं इसको बोला भी था 65 के ऊपर ला, अपन गरीब लोग हैं, रोड पे रहते, अपन नहीं जीत पाएंगे। पास होने से नहीं, मेरे को 65 हम लोग को चाहिए, मतलब कोई स्कूल अच्छा मिलने के लिए 65% चाहिए ही था, लेकिन वो स्कूल नहीं, अपन उतना नहीं निकाल पाए। 40% पास हो गए, ये भी बहुत खुशी की बात है। बस खुश हैं कि जिस तरीके से लोग समर्थन के लिए आगे आ रहे हैं, आसमा की मदद कर रहे हैं। वो लोगों का भी खूब आभार अपने को। उम्मीद की थी कि ऐसा कुछ कर पाएगी आसमा? नहीं, ऐसा नहीं उम्मीद की थी। तो बिल्कुल एक हौसले की उड़ान जो है आसमा ने भरी है। परिवार के लिए एक बहुत ही अलग माहौल हुआ है, क्योंकि नामी कॉलेजेस में एडमिशन की मांगें अब उठ रही हैं, घर के लिए मांगें उठ रही हैं, और इनको नौकरी की भी सुविधा दी जा रही है। सभी का एक प्रयास है कि आसमा और उसके परिवार को एक बेहतर जिंदगी दिया जा सके, क्योंकि आसमा जैसे जो बच्चे हैं जो कुछ कर दिखाने की हिम्मत रखते हैं, उन्हें एक नया आसमान दिया जा सके। केसी कॉलेज की प्रिंसिपल हेमलता बागला जी हमारे साथ इस समय मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं। मैम धन्यवाद एबीपी से बात करने के लिए। आसमा के लिए केसी कॉलेज अब मदद के लिए आगे आया है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? बहुत सालों से हमारे मैनेजमेंट, हमारा कॉलेज ऐसे अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रन, मिडिल क्लास बच्चे या स्ट्रीट चिल्ड्रन को हेल्प करता है। सो लास्ट ईयर भी हमारे पास बीएमसी के बच्चे आए थे, उन्होंने 90% लाया था, और एक डर के साथ आए थे क्या हमको मिलेगा क्या। तो हम हमेशा आगे आते हैं उनको मदद करने के लिए। मैम आपने आसमा की कहानी के बारे में सुना, तो किस तरीके से लोग आपसे अप्रोच करने लगे, और आपने किस तरीके से आसमा को अप्रोच किया है? एक्चुअली आसमा की कहानी सेकेंड डे पेपर पे आई थी, पर मुझे एक दिन पहले मिलिंद देवरा जी ने फ़ोन किया था कि क्या आप इस बच्ची की मदद करेंगी, हमेशा करते हैं तो ये बार करेंगी। मैंने सिर्फ हाँ बोल के किया था। बोला मैं कोशिश कर रहा हूँ, किसी और कॉलेज में हो जाएगा जहाँ बच्ची भी कंफर्टेबल रहेगी। मेरे तरफ से तो हाँ थी ही, मुझे मालूम है हमारी मैनेजमेंट साथ देती है, तो मैंने मैसेज भेज दिया कि हम ऐसे बच्चों को मदद करते हैं और करेंगे। तो उसके बाद बाकी कहाँ मिल रही है, किसको कहाँ उसे कन्वीनियंट होगा, वो बच्चा भी समझ सकता है। और पर मैंने पहले से ही हाँ कह दी कि हेमा मैम केसी कॉलेज का कट ऑफ हमेशा 95% रहा है, लेकिन आसमा ने 40% लाया है। तो ये जो परसेंटेज का खेल होता है कॉलेजेस में, इसके बारे में आपने नहीं सोचा कि 40% लाकर पास होना, और केसी कॉलेज जो नामी गिरामी कॉलेजेस में से एक है उसमें दाखिला करवाना? ये बात सच है कि हमें मेरिट के हिसाब से जाना पड़ता है, चाहे वो FYJC हो या बाकी डिग्री क्लासेस हों। मेरिट बहुत हाई होता है, कट ऑफ हाई होता है, पर कुछ चीज़ें हमारे हाथ में होती हैं जो पता है कि बच्चे भटकेंगे, और जिनको ज़रूरत है नीचे के तबके को ऊपर लाना है। मैं नीचे का तबका नहीं बोलूँगी, पर ये बोलूँगी कि फाइनेंशियली जो आगे नहीं आ सकते हैं, उनको हेल्प करना भी हमारे हाथ में है। और हर कॉलेज में ऐसा होता होगा मेरे हिसाब से कि कुछ हद तक हम सोचते हैं कि परसेंटेज नहीं है, पर किस बच्चों को हम आगे ला सकते हैं कि आगे वो कभी खूब मेहनत से मेरिट पे आ जाए जी। और जिस हालात में बच्चे पढ़ाई करके 40 लाते हैं, तो मेरे लिए शायद वो 90% से भी ज़्यादा है जी। तो बेशक भले ही प्रतिशत का खेल है ये सब, आसमा ने 40% तो लाए हैं, लेकिन वो 90% से कम नहीं है, और यही कारण है कि आसमा के हौसले को देखते हुए अब कई लोग उनकी मदद के लिए आगे आ रहे हैं, जिसमें केसी कॉलेज भी शुमार है। कैमरा पर्सन प्रशांत माने के साथ रीनू चौधरी, एबीपी न्यूज, मुंबई। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।